Hello friends, I have come up with the notes on methods of solving first order first degree differential equation. Order भी एक है, degree भी एक है. There are three methods. I have told you that there is a mnemonic I have prepared. He moves daily. Look here, he moves daily. HE stands for homogeneous equations. Moves method of variable separable, and linear DEL, linear differential equation. Now look here, there are three methods to solve the differential equation. These are the names, and there is a mnemonic I have told you, he moves daily. ऐसे याद रखना है, तो तीनों मेथड आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे. Now let us go further. Method of variable separable. It is a ultimate method. Yes, इस मेथड को बनाने में 25 साल लग गए थे लेबनिज द्वारा. अब देखिए इसकी जो शेप होती है, इट इज़ लाइक दिस. ये जो dy बाई dx होता है, आपको याद रखना है, झलक दिखला जा. एक बार तो dy बाई dx नज़र आना ही चाहिए. अब एक फंक्शन fy है जो y के टर्म में होगा, दूसरा फंक्शन है gx. अब मान लीजिए कि दो पेरेंट्स में अनफॉर्चुनेटली अलग होने का डिसीजन हो गया. पेरेंट्स हैं dy एंड dx. ये fy और gx क्या हैं? बच्चे हैं. ये डिसाइड हो जाता है, जिसकी शक्ल मम्मा से मिलती है वो माँ लेके जाएगी, जिसकी शक्ल पापा से मिलती है वो पापा ले जाएंगे. अब देखिए ये fy रेड कलर में है, dy रेड कलर में है. तो अब वो बच्चे जो हैं अपनी मान लीजिए माँ के पास चले गए, और gx ब्लैक कलर में है, dx ब्लैक कलर में है, ये अपने पापा के पास चले गए. और मजाक में हस्बैंड वाइफ दो हंसों का जोड़ा है, कहते हैं दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे. x अलग हो गए, y वाले अलग हो गए. अब हमें y निकालना है. सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ y होती है. अब यहाँ तो डेरिवेटिव बैठा हुआ है, dy बैठा हुआ है. डेरिवेटिव को कैसे ख़त्म किया जाए? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है, डेरिवेटिव को ख़त्म कर देता है. सो टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स. तो आपका ये जो फंक्शन है, मान लो कैपिटल fy आ गया आंसर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कैपिटल gx आ गया. सो ये जो कैपिटल fy है, दिस इज ए फंक्शन इन y, इट मीन्स सोल्यूशन इज देयर. So this being function of y is the desired solution. यहाँ पे देखिए, separate the variables and integrate so that derivative gets nullified and we get the equation in terms of y. This is what we have done. हमने देखिए दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लिया है और डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो fy अलग से आ जाएगा, gx अलग हो जाएगा. सो रिजल्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ y एंड x. सो y इज आवर सोल्यूशन, देयरफॉर इट गिव्स अस द सोल्यूशन. नाउ लेट अस गो फर्दर. अब एग्जांपल दिए हैं. एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है, ये देखिए, ये पहला एग्जांपल है. dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने आपको कहा था dy बाई dx एक बार ज़रूर नज़र में आना चाहिए. झलक दिखला जा. देखिए आपके सामने है. अब y वालों की शक्ल y वाले पास चले जाएंगे, dy के पास चले जाएंगे, और x वाले dx के पास चले जाएंगे. ये जो dy और dx हैं, ये पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स को तो हमेशा ऊपर बिठाना चाहिए. तो देखिए dy भी ऊपर है, dx भी ऊपर है.
अब हमें डी को ख़त्म करना है, डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, वाई लाना है। देखो डी वाई है, डी ख़त्म करना है मतलब डेरिवेटिव ख़त्म करना है, इंटीग्रेट कर दो। लेट अस डू इंटीग्रेशन। लुक हियर, आई एम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और दूसरी साइड पे है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज टेंजेंट इनवर्स वाई एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टेंजेंट इनवर्स एक्स plus c. So this is the solution. It has come in terms of y, it is the solution. Now let us go to the second question. It is very easy, you know. dy by dx is equal to under root 4 minus y square. देखिए यहाँ पे भी dy by dx नज़र आ रहा है। अब अपने को फैमिली को अनफॉर्चुनेटली ये फैमिली अलग होते हुए देखेंगे। जिनकी शक्ल y से मिलती है dy से, dy इज़ पेरेंट, वो अपने मम्मी या पापा के पास चला जाएगा और dx x वाली साइड पे चला जाएगा। नाउ यू डू इट लाइक दिस, इट बिकम्स dy over under root 4 minus y square. Here it becomes 1 dx. So take the integration. अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो सेरे वाला दूल्हा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस सी, सो ये तो साइन इनवर्स वाला होता है। लुक हियर, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इट विल बी साइन इनवर्स y by 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन x होता है, दिस इज x प्लस सी। देखिए ये y में आ गया है। अब साइन इनवर्स उधर ले जाओ, साइन बन जाएगा साइन x प्लस सी। इधर क्या रह गया y by 2, y विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन x प्लस सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो आपने क्या करना है, dy और y वाली जो भी टर्म्स हैं एक साइड पे ले जाओ, dx और 1 प्लस एक्स, dx और x वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ। dy और dx को हमेशा आपने न्यूमरेटर में बिठाना है, पेरेंट्स को ऊपर बिठाना है, बच्चे चाहे नीचे बैठ जाएं। नाउ लेट अस गो फर्दर। सेकंड मेथड ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस, आपको मालूम है केमिस्ट्री में होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, हर जगह कंसंट्रेशन सेम होती है। और जब कभी मदर अनफॉर्चुनेटली दाल को ठीक से मिक्स नहीं करती और नमक ज़्यादा आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी ये क्या, देखो नमक ही नमक है, आपने ठीक से मिक्स नहीं किया, ये होमोजेनियस नहीं है। कहने का मतलब है सब जगह से टेस्ट एक जैसा आना चाहिए। वो इक्वेशन जिसमें टेस्ट सब जगह, मीन्स यहाँ पे टेस्ट के बदले में डिग्री सेम होनी चाहिए, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। सो एनी इक्वेशन विच कंटेन्स all terms of same degree are called homogeneous equations. Now look here, these are the examples. x square plus y square plus 2xy equal to 0. देखिए x की भी डिग्री 2 है, y की भी डिग्री 2 है, और x y इन दोनों को मिला दो, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 1 plus 1 2, so डिग्री is 2 everywhere. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। अब देखिए x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, x स्क्वायर की मतलब पावर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, 3 पावर हो गई। अब 3y स्क्वायर एक्स, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। सो हर एक जगह पे टेस्ट सेम आ रहा है, डिग्री सेम आ रही है, इट इज़ ए होमोजेनियस इक्वेशन. So we will be now dealing with the homogeneous equations. When we are dealing with the homogeneous equations, you have found that x y इकट्ठे आ रहे हैं, इनको अलग करना ज़रा आसान नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी. अब लुक हियर कि पहले सबसे पहले ये नोट कीजिए, all homogeneous equations
can be converted in the shape of either y over x or x over y. अब एग्जांपल लेते हैं, आपको मालूम हो जाएगा. दिस इज द इक्वेशन x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. अब dy बाई डी एक्स झलक दिखला जा, एक साइड पे dy बाई डी एक्स ले आओ, बाकी सारी चीज़ दूसरी साइड ले चलो. सो इट बिकम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y ओवर x माइनस वाई. अब देखो हर एक होमोजीनियस इक्वेशन या तो y बाई एक्स बनना चाहिए या x बाई वाई. कैसे डिसाइड करेंगे कि y बाई एक्स बनेगा या x बाई वाई? नो, यहाँ पे देखिए dy ओवर डी एक्स, वाई ओवर एक्स, तो y और x बनाएंगे. मतलब है x नीचे होना चाहिए, x से डिवाइड कर दो. लुक यार, x से डिवाइड कर दिया मैंने, x ओवर x 1 बन गया, प्लस 2 y ओवर x, नीचे बन जाएगा y1 माइनस वाई ओवर x. देखिए y और x शेप में आ गई है इक्वेशन. सो वेन एवर dy बाई डी एक्स अपीयर्स, कन्वर्ट इट इन y ओवर x शेप, अदरवाइज x बाई वाई. देखो dy बाई डी एक्स है, y ओवर x है, y और x बना दो x से डिवाइड करके, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. अब क्या मेथड है, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? हमने कन्वर्ट कर देंगे. अगर dy बाई डी एक्स है तो y और x शेप में. नाउ लुक here dy by dx is given, here dy by dx is given to you. We will convert the right hand side in the shape of y over x. अब देखिए 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा. x स्क्वायर से डिवाइड कर दो. लुक हियर, x स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे, देखिए x स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, हर एक टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो. लुक हियर, it has become of the shape 1 plus y over x स्क्वायर ओवर 2y over x. अब ये y और x अलग नहीं हो रहे, ये 2 बिल्लियाँ हैं, एक दूसरे को पकड़ रखा है. बंदर मामा को बुलाओ, फैसला करवाओ. नो, लुक हियर, y और x को हटा दो, ये दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं. नया बंदर मामा मतलब v लेके आओ. So y is equal to vx. So dy by dx is equal to v plus x dv by dx. ये याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. अब ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाया है. कैसे निकला है ये? v छोड़ो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर x छोड़ो v का डेरिवेटिव dv by dx हो गया. सो अब dy by dx हमारे पास है. देखिए dy by dx है, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, dy बाई डी एक्स. आप देखिए यहाँ पे y और x की जगह v लगा दो, ये क्या बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v. ये dy बाई डी एक्स है. और dy बाई डी एक्स की वैल्यू की क्या निकली है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू है v प्लस x ओवर डी वी बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स की वैल्यू लगा दो. देखो ये dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दो. ये 1 प्लस वी स्क्वायर है, नीचे 2v है. अब देखिए ये सारा क्वेश्चन v और x में बन गया है. 2 वेरिएबल हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स. ठीक है. अब जिनकी शक्ल v से मिलती है, v वाले उधर चले जाएंगे, जिनकी शक्ल x वालों से मिलती है वो x वाली साइड पे चले जाएंगे. dv और dx क्या हैं? पेरेंट्स हैं, इनको ऊपर रहना है. now we will be converting into variable shape. So this is, look here, it has become like this. ये देखो प्लस का v था यहाँ पे, ये वाला v उस तरफ ले जाओ. देखो v सारे इधर हैं, v इधर. अब आप देखिए इसको सॉल्व करने पे आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2v. अब ये बन गया x dv बाई डी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2v. अब v वाले जो है dv हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ये पेरेंट है. बच्चे इधर ले आओ, v वाले बच्चे इधर ले आओ, dx उधर ले जाओ, x नीचे आ जाएगा. इट हैज़ बिकम लाइक दिस. अब इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करने पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है. यहाँ पे क्या ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव है? यस है.
लेकिन यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस 1, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, फिर काहे की टेंशन, जवाब में आवे लॉग ऑफ फंक्शन। सिमिलरली 1 और x क्या होता है, लॉग। सो पुट द वैल्यूज हेयर, v की वैल्यू y और x लगा देनी है, यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। ये शेप होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ y होना चाहिए, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x होना चाहिए। p और q क्या है, p और q either they are functions of x in this case or they are constants, and in this case either they are functions of y or they are constants. Now this is the method how you will go about. Step 1, write type 1 equations. This is type 1 py वाला। Here p and q are either constants or functions of x. This I told you. अब देखिए एक नया खिलाड़ी आ रहा है, उसका नाम है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx। ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका जो सोल्यूशन होता है ये होता है y/if q/if। अब देखिए ये फार्मूला कई बच्चों को याद नहीं रहता, कई स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। अब इसका देखो मैंने निमोनिक बनाया है, कैसे याद रखना है, y इज इक्वल टू क्यों, हिंदी में क्या बोलते हैं y को, क्यों, y/if q/if प्लस c। सो द फार्मूला इज y/if इंटीग्रल ऑफ q/if dx प्लस c। आपने q को क्यों बोल देना है, इस y को ये वाला y बोल देना है, why, y/if q/if plus c। So this is how you will go about. Now let us go to the solutions. एग्जाम्पल दिया मैंने, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज़ पर माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको कंपैरिजन करेंगे, p की जगह तो 3 लिखा हुआ है, देखो ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, ये y है, p की जगह 3 लिखा हुआ है, और q की जगह क्या लिखा हुआ है, e रेज़ पर माइनस x। ये आप साइड में लिख लीजिए, p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ पर इंटीग्रल p dx, और p की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 लगा दीजिए। सो इट बिकम्स e रेज़ पर इंटीग्रल 3 dx, ये 3x बन जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया। अब फार्मूला मालूम है, y/if इज इक्वल टू इंटीग्रल q/if प्लस c। if की वैल्यू अभी हमने निकाली है, e रेज़ पर 3x, e रेज़ पर 3x। यहाँ पे q कितना है आपका, e रेज़ पर माइनस 2x, यहाँ q की वैल्यू, यहाँ if की वैल्यू e रेज़ पर 3x, 3x में से 2x गया, x रह गया, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पर x, e रेज़ पर x का इंटीग्रल e रेज़ पर x। सो दिस इज द आंसर। नाउ इट हैज़ कम इन टर्म्स ऑफ y, इट इज़ द सोल्यूशन। बड़ा इजी मेथड है। नाउ लुक हियर, सेकंड एग्जांपल, dy बाई डी एक्स प्लस y ओवर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, dy बाई डी एक्स है, ये रहा, यहाँ पे y है, y छोड़ दीजिए, इसका भी y छोड़ दो, p क्या होगा, 1 ओवर x, p क्या आ गया, 1 ओवर x, ये q है, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, p और q पता लग गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e रेज़ पर इंटीग्रल p dx, p कितना है, 1 ओवर x, इंटीग्रेशन में 1 ओवर x क्या बन जाता है, log x, e की पावर log x, e की पावर log कट जाता है, e से log कट जाता है, x रह गया।
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैज़ कम x। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ओनली यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको बहुत ध्यान से निकालना है। आपको P मालूम होना चाहिए और फार्मूला मालूम होना चाहिए, IF इज इक्वल टू ई रेस पर इंटेग्रल P dx। अब YIF QIF प्लस C, ये फार्मूला है, मैंने बताया। IF की वैल्यू यहाँ लगा दो। IF कितना निकला है? x। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है? एक्स स्क्वायर, और IF कितना है? x। ये एक्स क्यू बन गया, इसका इंटीग्रेशन ये निकल गया। देखिए y और x में आ गया। सो वी हैव डन ऑल दी 3 methods. So you have found that they are very easy. If you remember these mnemonics I have told you in fun also, you have to remember that dy by dx must appear in all the questions. Or homogeneous equations में you have to convert the equation either in the form of y over x or x over y and put it equal to v. Thank you very much for viewing these videos. I will request you to kindly give your comments and please subscribe the channel so that I feel motivated. Thank you very much. Good night. God bless you. Thanks.